हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायरॉइड्स के बारे में। आज हम जानेंगे वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स की खोज किसने की थी, वायरॉइड्स में रेप्लिकेशन किस प्रकार का होता है। इसके अलावा वायरॉइड्स से आपको पता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पौधों में होती हैं, एनिमल में मतलब जंतुओं में या फिर ह्यूमन में इसके द्वारा कोई बीमारी नहीं होती है। सिर्फ किस में होती है? प्लांट में। ठीक है, तो आज हम उन सबों के बारे में आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वायरॉइड। तो वायरॉइड्स क्या है? तो वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। अब देखिए कह रहा है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। देखिए वायरॉइड्स एक प्रकार का, जैसे आपने अभी वायरस पढ़ा था, ठीक है, तो आपने अभी तक वायरस को कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये कब तक स्मॉलेस्ट होगा? जब से इससे कोई स्मॉलेस्ट सेल ना मिल जाए। तो इससे भी छोटी आपकी मिल जाती है क्या? ये वायरॉइड्स। तो इसीलिए ये वायरस से भी एक छोटा एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं क्या? वायरॉइड्स। अब देखिए जो ये वायरॉइड्स है इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, वो भी आपका क्या पाया जाता है? आरएनए। और आरएनए भी किस प्रकार का? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे बात करें, देखिए यहीं पर एक टर्म और जान लीजिए, जैसे जिसको हम कहते हैं प्रियॉन्स। देखिए बच्चे अक्सर वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरॉइड्स किसे कहते हैं और प्रियॉन्स किसे कहते हैं। तो देखिए वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ क्या? प्रियॉन्स, ठीक है। अब देखिए जो वायरॉइड्स है ये क्या है? इसमें सिर्फ पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड, वो भी कौन सा? आरएनए, वो भी किस प्रकार का? सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसमें प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या होगा? प्रोटीन एब्सेंट होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात करें प्रियॉन्स की, तो इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होगा, मतलब ना ही डीएनए ना ही आरएनए पाया जाएगा। तो इसमें क्या एब्सेंट होगा? न्यूक्लिक एसिड कहिए या जेनेटिक मटेरियल कहिए, ये क्या होंगे? इसमें एब्सेंट होंगे। और इसमें प्रेजेंट क्या होगा? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा। प्रोटीन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कैसे हम इसको याद रखेंगे, जैसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए कि वायरॉइड्स में प्रोटीन पाया जाता है या फिर प्रियॉन्स में। तो देखिए यहाँ पर पी फॉर क्या है? प्रियॉन्स है, तो पी आर यहाँ पे है प्रियॉन्स। तो ये समझ लीजिएगा जब प्रियॉन्स है तो यहाँ पर ही प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो ये आपका, अब बात करते हैं वायरॉइड्स पे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वायरॉइड्स में क्या क्या उपस्थित होता है। तो वायरॉइड्स में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो चलिए इसको फिर से डिटेल में देख लेते हैं क्या है। वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट नोन। देखिए ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये भी एक क्या करता है? संक्रामक रोग उत्पन्न करता है। कंसिस्टिंग सोली ऑफ ए शॉर्ट, ये क्या करता है? स्लोली, यहाँ पर है स्लोली ऑफ ए शॉर्ट, फिर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट एनी प्रोटीन कोट और कैप्सिड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है किसमें? वायरॉइड्स में। वहां पर पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसा होता है? डबल सर्कुलर। आपको पता है जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, लेकिन उसमें भी वो कैसा होते हैं? डबल सर्कुलर होते हैं। मतलब इनमें किस प्रकार का
न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है सर्कुलर टाइप का, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले आपको माइकोप्लाज्मा बताया था, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या था, सर्कुलर डीएनए था, ठीक है, और आरएनए भी पाया जाता था। तो वैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ पाया जाता है आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाएगा। और वो भी आरएनए कैसा होगा, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट एनी प्रोटीन कोट, मतलब इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती है। डिस्कवर्ड इन, अब बात करते हैं इसकी खोज की कि इसकी खोज कब हुई। तो इसकी खोज डिस्कवर्ड इन 1971, ठीक है। कब खोजा गया, 1971 में खोजा गया था बाय थियोडर ओ डायनियर। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है TO, ठीक है। तो T कभी शॉर्टकट आएगा या मतलब या तो फुल फॉर्म आएगा, थियोडर होगा या तो TO डायनियर। कब की थी, इन 1971, ठीक है। टीओ डायनियर ने किया था, कब किया था, 1971 में किया था। वाइल स्टडिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जब वो किसकी स्टडी कर रहे थे, पोटैटो स्पिंडल डिजीज की, उसी में ही उनको मतलब उसी में ही उन्होंने बताया कि ये जो उसमें पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वायरॉइड्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, आपको दिखा देते हैं पोटैटो स्पिंडल डिजीज। जैसे आपने आलू देखा है, पोटैटो, ठीक है। तो आलू में आप इस तरह से यहाँ पर कुछ फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप का दिखाई देता है, गड्ढे जैसा, ठीक है। इस तरह से उसमें क्या रहता है, स्पॉट टाइप का। और ये क्या है आपका, ये पोटैटो है, ठीक है। स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर आपके पोटैटो में दिखाई देता है। इसी डिजीज को बोलते हैं क्या, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ट्यूबर मतलब ट्यूबर, ये क्या है, पोटैटो जो हम खाते हुए एक प्रकार का ट्यूबर है, इसीलिए ट्यूबर डिजीज है, ठीक है। और इसमें जो डिजीज होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप में होता है। क्योंकि इसके पहले जितने वैज्ञानिक थे उनको लगा ये जो बीमारी हो रही है इस आलू में वो एक प्रकार के वायरस से हो रहा है। पहले के लोगों को क्या लगा कि ये एक प्रकार के वायरस से हो रहा है, लेकिन टीओ डायनियर जब आए, उन्होंने जब इस पर खोज किया तो उनको भी लगा पहले कि ये वायरस है, लेकिन जब इसका पूरा अच्छे से इसका कंटेंट देखा, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने पाया कि ये ऐसा वायरस है, मतलब एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए तो है, ठीक है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो है, लेकिन इसके पास प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाएगी। क्योंकि आपको मैंने जब वायरस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो आपका वायरस होता है, वायरस, ठीक है, इसका जो ये प्रोटीन कोट, ये जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड की यूनिट होती है कैप्सोमियर। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इसका प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट नहीं है। तो इससे उन्होंने इसको एक नाम दिया कि ये क्या है, एक प्रकार का ये वायरॉइड है। ये क्या है, वायरॉइड है, जिसकी वजह से ये पोटैटो में कौन सा डिजीज हो रहा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको समझ में आया कि वायरॉइड्स क्या है। वायरॉइड्स आपका एक स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है जो क्या करेगा, वो एक शॉर्ट सर्कुलर डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल इसमें क्या रखता है, इसके पास क्या पाया जाता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, प्रोटीन की कोट एब्सेंट होगा, ठीक है, इसमें प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाएगी। और इसके खोज की बात करें तो टीओ डायनियर ने किया था, कब किया था, 1971 में।
किसमें किया था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में, ठीक है, मतलब पोटैटो में इसकी खोज की थी। अब आइए जानते हैं कि इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वायरॉइड्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर्कुलर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। सर्कुलर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, शॉर्ट फॉर्म में एसएस आरएनए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। साइज की बात करें तो अबाउट 250 टू 400, मतलब 250 से 400 तक इसकी क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास कैप्सिड नहीं होती है, नो कैप्सिड, नो एनवेलप, नो प्रोटीन कोडिंग जीन्स, इसके पास कोई भी प्रोटीन कोडिंग जीन्स नहीं होते, इसीलिए ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो ये हो गया इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। रेप्लिकेशन की बात करें तो देखिए इसमें रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट प्लांट न्यूक्लियस ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये होस्ट सेल के अंदर या तो न्यूक्लियस में या फिर क्लोरोप्लास्ट में इनका क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ये कोशिका हो गई, ये वायरॉइड हो गए, तो इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो या तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है या तो इस न्यूक्लियस में होगा या तो इस क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो आइए जानते हैं कि कब किसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है और किसमें न्यूक्लियस में होता है। तो यूज होस्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इसमें कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि देखिए आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? आपने रेप्लिकेशन पढ़ रखा है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चाहे डीएनए हो आरएनए हो, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे? एक स्ट्रैंड जैसे खुलेगा तो इसका दूसरा यहाँ से यहाँ पर उसका दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? जुड़ना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी कॉपी बननी शुरू हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो बनता है। वो किसके वजह से बनता है? इसी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की वजह से। तो ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड फॉर रेप्लिकेशन, तो ये रेप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए अब इसमें किस प्रकार का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है? रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। अब हम जानेंगे कि रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले इसके पैथोजेनिसिटी देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से डिजीज होती हैं, कौन कौन से बीमारियां होती हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, तब जानेंगे रोलिंग सर्कल मेथड, ठीक है, या रेप्लिकेशन। तो पैथोजेनिसिटी में देखते हैं, caused diseases only in plant not in animal or human, मतलब इसके द्वारा वायरॉइड्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसमें डिजीज होता है? सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा प्लांट में होता है, लेकिन एनिमल और जंतुओं मतलब ह्यूमन में और जंतुओं में मतलब मनुष्य और जंतुओं में आपको कोई भी डिजीज इस वायरॉइड्स के द्वारा नहीं होता है। अभी तक आपने जब पढ़ा था वायरस क्या करता था? एनिमल डिजीज भी कॉज करता था, ह्यूमन में भी डिजीज होता था, उसके प्लांट में भी डिजीज उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन अब माइकोप्लाज्मा में भी प्लांट एनिमल उनमें भी होता था, लेकिन क्या होगा? वायरॉइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ किसको डिजीज कॉज करेंगे? सिर्फ पौधों में मतलब प्लांट में। पैथोजेनिसिटी एराइज ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ जीन एक्सप्रेशन इन होस्ट प्लांट, किसकी वजह से होता है? इसमें जब उसमें जीन का क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, मतलब उसमें जब जीन क्या होंगे, उनका जो एक्सप्रेशन जीन का होता है वो थोड़ा सा उसमें जब चेंजेस हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें कोई भी पौधे में क्या होगा? डिजीज कॉज होगा, मतलब उसमें बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ डिजीज हैं, तो डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, तो कौन कौन से डिजीज हैं जो वायरॉइड्स के द्वारा कॉज्ड होते हैं, मतलब वायरॉइड के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहला डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसको हम शॉर्टकट में
PSTBD, क्योंकि देखिए यही ऐसा डिजीज है जिसपे सबसे पहले काम किया गया था, वो भी किसके द्वारा, टीओ डायनियर के द्वारा 1971 में, इसी को ही सबसे पहले खोजा गया था। तो आपने आलू देखा होगा और आलू में देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर देखे हैं, यही है क्या, कौन सी डिजीज है आपका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, आप देख लीजिए, जब इस तरह का कभी देखिएगा तो खाइएगा मत आलू, क्योंकि क्या है, ये वायरॉइड से इन्फेक्टिव है, वायरॉइड से इस पे क्या किया, अपना संक्रमण कर दिया है। नेक्स्ट डिजीज है कोकोनट कैंडेस डिजीज। क्या है, कोकोनट कैडेंग डिजीज है, सॉरी, कोकोनट कैडेंग डिजीज है, आपके जो नारियल होते हैं उसमें होता है ये डिजीज। फिर है क्राइजेंथीमम स्टंट डिजीज। क्या होगा, क्राइजेंथीमम स्टंट डिजीज होता है। एक होता है साइट्रस एक्सोकॉर्टिस। क्या होता है, साइट्रस एक्सोकॉर्टिस। देखिए ये आपका साइट्रस है, नींबू, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे ये धब्बे धब्बे जैसा ये आपको दिखाई, कभी कभी आप देखे होंगे इस तरह से, इस तरह का अपीयरेंस आपने देखा होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी वायरॉइड्स की वजह से होता है। और कैसा वायरॉइड्स, मतलब एक तरह का क्या है, वो भी वायरस ही है, बस क्या होगा, उसके ऊपर प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस बीमारी का क्या नाम है, साइट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज। अब आइए जानते हैं वायरॉइड्स में रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसमें किस प्रकार का मतलब रेप्लिकेशन होगा, तो रोलिंग सर्कल मॉडल। ठीक है, अब रोलिंग सर्कल मॉडल होता क्या, पहले उसको समझ लेते हैं, तब हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार इसमें ये मेथड होता है। तो देखिए रोलिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि रोल करता हुआ, ठीक है, क्या करेगा, रोल करेगा। जैसे आपने नॉर्मल अभी जो आपके डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, वैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अगर मैंने मान लीजिए आप चाहे डीएनए ले ले या आरएनए ले ले, तो वो ये कब होगा, जब कोई जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सर्कुलर वे में होगा। ठीक है, मतलब गोलाकार में होगा। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका आरएनए है। ठीक है, अब ये आरएनए पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर अब इनको क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर कट होगा। ठीक है, अब जब कट होगा तो अभी आपने जैसे रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि क्या होगा, एक आपका जब ये कट होगा तो इसका स्ट्रक्चर, मान लीजिए अगर ये डबल स्ट्रैंड चाहे सिंगल स्ट्रैंड दोनों आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जब ये कट होगा, तो जब इसको फिर से जब बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देगा, क्योंकि बीच में क्या हुआ, कट हो गया, क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और जहां पे कट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन साइट बोलते हैं, ओराई साइट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये नहीं ना है कि कहीं भी कट गया कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ साइट या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, उनके दो स्ट्रैंड होते हैं, एक की पोलैरिटी होती है 5 to 3 प्राइम और एक की होती है 3 to 5 प्राइम। तो आपको पता है यहाँ पे जब सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करेंगे तो एक ही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम है और इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए अगर मान लीजिए डीएनए के केस में देखा जाए तो ये डबल होंगे। ठीक है, डबल होंगे। अब 3 प्राइम पर कौन आकर जुड़ेगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और ये 5 प्राइम पर आपका होगा फॉस्फेट ग्रुप PO4 होगा। ठीक है, अब तो ये ग्रुप अभी फिर क्या होंगे आगे, अब आगे इसमें क्या होगा, फिर से हम इसी को जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे थ्रेड, आपने थ्रेड देखा होगा, धागे का पूरा अगर हम एक वो लेकर आते हैं धागे का, तो उसको देखते हैं, अगर आप उसका एक धागा खींच देंगे और बाकी को नीचे गिरा देंगे, उसका जो पूरा एक होल ट्यूब जो आप लेकर आते हैं, तो उसको खींचते जाएंगे तो वो रोल करता हुआ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे रोल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो इसमें भी ये क्या होगा, ऐसे ये धीरे धीरे स्ट्रैंड ऐसे खुलते जाएंगे, क्या होंगे, खुलते जाएंगे। लेकिन कौन से स्ट्रैंड खुलेंगे ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है जब रेप्लिकेशन होता है तो उससे जो नया स्ट्रैंड जुड़ते हैं उनकी पोलैरिटी क्या होती है, 5 to
3' होती है, ठीक है। तो मतलब वो जिस स्ट्रैंड पे काम करने वाला है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 to 5'। तो मान लीजिए अब ये अगर यही है आपका 3 to 5', तो ये आगे खुलता हुआ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक नया इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या होगी 5 to 3', ठीक है। ये आगे ऐसे इससे जुड़ता हुआ कॉइलिंग करता हुआ और ये पूरी तरह से धीरे धीरे क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा और ये जो नीचे इसका एंटी पोलैरिटी वाला जो इसका स्ट्रैंड बन रहा है वो धीरे धीरे ऐसे क्या करेगा, सर्कुलर हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं अच्छे से कि कैसे इसमें रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के वायरॉइड्स होते हैं, उनमें रेप्लिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। तो वायरॉइड्स रेप्लिकेट्स इनसाइड होस्ट प्लांट सेल, अभी मैंने बताया कि ये होस्ट प्लांट सेल के ही अंदर रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ये जैसे ही प्लांट सेल के अंदर इंटर करेगा तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, अब उसमें न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो कौन सा रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा और कौन सा क्लोरोप्लास्ट में, उसको जानते हैं। तो यूजिंग द होस्ट आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का यूज करेगा। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स, इनके 2 मेन ग्रुप होते हैं, कौन, उसमें न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो कौन सा रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा और कौन सा क्लोरोप्लास्ट में, उसको जानते हैं। तो यूजिंग द होस्ट आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का यूज करेगा। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स, इनके 2 मेन ग्रुप होते हैं, कौन से, एक है आपका पॉप्सी वायरॉइडी, दूसरा है एविसन वायरॉइडी, ठीक है, एविसन वायरॉइडी। तो पॉप्सी वायरॉइडी में देखेंगे रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस, मतलब जो पॉप्सी आपका पॉस्पी वायरॉइडी है, सॉरी क्या है, पॉस्पी वायरॉइडी, यहाँ पर रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ पर, केंद्रक में। जो प्लांट है, प्लांट का जो सेल है उस सेल में क्या होगा, सेल के न्यूक्लियस में होगा। लेकिन आपका जो एविसन वायरॉइडी है वो कहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, क्लोरोप्लास्ट में, मतलब जो उस सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है वहां पर इसका रेप्लिकेशन होगा। तो कैसे होगा, पहले हम उस मेथड को एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है आपका, यहाँ पर एक आपका ये वायरॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर फिर कट होगा, क्योंकि ये क्या है, ओराई साइट, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये जब कट होंगे तो ये स्ट्रैंड क्या होगा, ऐसे ओपन होना शुरू होगा और ये धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे, एकदम टोटल पूरा स्ट्रेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो अंदर दूसरा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आकर इससे अटैच होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में ये ओपन हो रहे हैं और आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो क्या करेगा, इसके एंटी पोलैरिटी डायरेक्शन में क्या करेगा, इससे एक स्ट्रैंड जोड़ना शुरू करेगा। अब जैसे ही जब ये स्ट्रैंड शुरू करेगा जोड़ना, ब्लास्ट में क्या हो जाएंगे, ये लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। जितने भी यहाँ पे सेगमेंट इसके आके ऐसे जो जुड़ेंगे और ये कंटिन्यूअस ये इसके साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये फिर से क्या हो जाएंगे, सर्कुलर फॉर्म में, मतलब ये अपने आप को फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। बस यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया एक पॉस्पी वायरॉइडी का भी और प्लस यहाँ पर एविसनो वायरॉइडी, ठीक है। तो यहाँ पर एविसन वायरॉइडी में भी आप देखिए सेम वही चीज है, बस यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में होगा और पॉस्पी वायरॉइडी में कहाँ पर होगा रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में होगा। और रेप्लिकेशन का मतलब ही है कि 1 से 2 कॉपी बनना, 2 से 4 कॉपी बनना, चाहे आरएनए का हो चाहे डीएनए का हो, क्योंकि यहाँ पर आरएनए है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो यहाँ पर आरएनए की ही कॉपी बनेगी। डीएनए होता तो डीएनए की बनती। वैसे मोस्टली जितने आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं तो उसमें आपको ये रोलिंग सर्कल मूवमेंट ही देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी सबसे मेन जो वायरस होते हैं वो भी कौन से, जो लेम्डा, जो आपके लेम्डा बैक्टीरियोफेज होते हैं, वायरस कहिए या बैक्टीरियोफेज कहिए, उसी में ही
सबसे ज्यादा ये केस देखने को मिलता है। बाकी और जगह तो रेयर होता है, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब देखिए इनके जो स्ट्रैंड जब यहाँ से ओपन होते हैं तो आपको पता है उसमें दो उनके मतलब क्या, दो पोलैरिटी होती है। एक आपका होता है 3 to 5 प्राइम, एक होता है 5 to 3 प्राइम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 5 प्राइम है, 5 प्राइम से कौन जुड़ा है, फॉस्फेट, और 3 प्राइम से कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप। अब ये क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज आएंगे और इनको सर्कुलर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये पहले क्या है आपके लाइनियर मोनोमेरिक हैं, बाद में क्या हो जाएंगे, सर्कुलर मोनोमेरिक। सेम ऐसे इसमें भी यही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर चेंज क्या होगा आपका कि ये न्यूक्लियस में हो रहा है और ये कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको एक एक करके इसका स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्कुलर। अब जो आपका शुरू में जो सर्कुलर मतलब RNA था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर पॉजिटिव RNA, क्योंकि जो दूसरा बनेगा उसको मानेंगे निगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शियस स्ट्रैंड यही है, ठीक है। द वायरस इंटर द प्लांट सेल एंड एग्जिस्ट एज अ स्मॉल सर्कुलर RNA पॉजिटिव RNA। कैसा, सर्कुलर पॉजिटिव RNA। मतलब ये क्या क्या, मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट की क्या है, पत्ती है, ठीक है। अब इस पे ये वायरस क्या किया, इंटर किया, तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव सर्कुलर RNA है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ मल्टीमेरिक स्ट्रैंड। अब यहाँ पर मल्टीमेरिक स्ट्रैंड मतलब कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि अब दूसरा स्ट्रैंड इससे आकर जुड़ेगा और ये स्ट्रैंड ओपन होगा और यहाँ से दूसरा स्ट्रैंड आकर जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो होस्ट RNA पॉलीमरेज सेकेंड यूजेस द, अब कौन करेगा, होस्ट जो होगा वो RNA पॉलीमरेज सेकेंड को क्या करेगा, यूज करेगा द पॉजिटिव RNA एज अ टेम्पलेट एंड सिंथेसाइज अ लॉन्ग लाइनियर मल्टीमेरिक स्ट्रैंड RNA। और जो मल्टीमेरिक जो दूसरा नया स्ट्रैंड बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा, और जो पहला था वो कैसा था, वो पॉजिटिव था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ मल्टीमेरिक पॉजिटिव स्ट्रैंड, क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो भी सर्कुलर फॉर्म में हो जाएंगे और ये भी पॉजिटिव, अभी निगेटिव थे, निगेटिव से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो दिस अभी क्या बना लेंगे, मल्टीमेरिक पॉजिटिव स्ट्रैंड। दिस माइनस मतलब नेगेटिव स्ट्रैंड इज अगेन यूज्ड एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस मल्टीमेरिक पॉजिटिव स्ट्रैंड RNAs। क्योंकि ये क्या करेंगे, जो आपके माइनस मतलब जो निगेटिव स्ट्रैंड थे, जो अभी इससे आके, जो यहाँ से इससे आके ये स्ट्रैंड जब खुल रहा था, तो इससे अगेंस्ट ये जो दूसरा आके इससे जुड़ रहा था, तो ये तो पॉजिटिव थे, ये क्या था, निगेटिव था। लेकिन बाद में वो भी RNA क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज सेकेंड का यूज करेगा और ये भी अपने आप को क्या बना लेगा, पॉजिटिव मोनोमेरिक में क्या करेगा, चेंज कर देगा, मतलब पॉजिटिव मल्टीमेरिक पॉजिटिव स्ट्रैंड RNAs में फिर से ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट में जब ये अपने आप को कन्वर्ट किया तो अब क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज इनटू मोनोमर्स। अब उसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा, जो मोनोमर्स अभी बने हैं पॉजिटिव वाले, उनमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। द मल्टीमेरिक पॉजिटिव RNA इज कट इनटू यूनिट लेंथ मोनोमर्स। क्योंकि अब ये जब मान लीजिए ये कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ से ये जो अभी दूसरा वाला स्ट्रैंड इससे जा रहा था, वो तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये कट होके ये क्या होंगे, यहाँ से कट होके ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव मल्टीमेरिक आपके मोनोमर्स दिखाई देंगे। तो क्या होगा, द मल्टीमेरिक पॉजिटिव RNA इज कट इनटू यूनिट लेंथ मोनोमर्स बाय होस्ट एंजाइम्स ORR बाय राइबोजाइम। मतलब ये क्या करेंगे, या तो होस्ट एंजाइम का यूज करेंगे या तो राइबोजाइम, क्योंकि इनके पास क्या कैपेसिटी होती है, सेल्फ क्लीविंग एक्टिविटी इन एविसन वायरॉइडी। जो एविसन वायरॉइडी होते हैं उनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ क्लीविंग की कैपेसिटी होती है, मतलब खुद से इनका कट हो जाएगा। जो दूसरा अभी आपका जो पहला वाला पॉजिटिव वाला जो आपका RNA था, सर्कुलर पॉजिटिव RNA था, वो क्या हो जाएगा, अपने आप कट होके
अलग हो जाएगा जब ये दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर आकर बनके तैयार हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, सर्कुलराइजेशन, मतलब ये पूरी तरह से, अभी मान लीजिए जो थोड़ा बहुत बचा होगा ये अपने आप को पूरी तरह से क्या करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में, मतलब रोल फॉर्म में, इसको क्या बोलेंगे, रोल ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो धीरे 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 ऐसे रोटेट होके क्या करेंगे, अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट कर लेंगे तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलराइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, दीज मोनोमर्स आर देन लाइगेटेड, मतलब ज्वाइन हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जो लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, मान लीजिए ये दोनों इसके एंड हैं तो अभी ये ओपन है क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, तो जब लाइगेज एंजाइम आएगा तो इसको पूरी तरह से क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा। तो ज्वाइंट एंड टू एंड, मतलब दोनों किनारों को क्या करेगा, ये बंद कर देगा लास्ट में लाकर, टू फॉर्म न्यू सर्कुलर पॉजिटिव आरएनएस। अब ये क्या हो गया, ये न्यू पॉजिटिव, एक मिनट, ये क्या बन गया, न्यू सर्कुलर पॉजिटिव आरएनए। ठीक है, ये नया दूसरा जो दूसरा अब इसका स्ट्रैंड बना है वो क्या हो गया, फिर से न्यू सर्कुलर पॉजिटिव आरएनए बनकर तैयार हो गया। विच आर द इन्फेक्शियस वायरॉइड पार्टिकल्स, जो फिर से अब ये दूसरे फिर से किसी प्लांट पर जाएगा और फिर से ये क्या है, एक तरह से ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, तो फिर से अदर प्लांट पे जब ये वाला वायरॉइड जाएगा तो फिर से उसको क्या करेगा, वहां पर फिर से रोलिंग सरफेस मूवमेंट करेगा, फिर वहां पर डिजीज कॉज करेगा। तो ये हो गया आपका स्टेप, तो ये हो गया इसमें, किसमें, वायरॉइड में रेप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि वायरॉइड क्या होते हैं, वायरॉइड को किसने, मतलब उसको किसने खोजा था, प्लस कब खोजा था। ठीक है, और इसमें रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का रेप्लिकेशन इसमें देखने को मिलता है। जैसे आपका नॉर्मल जितने भी प्रोकैरियोट्स, खासकर जिसमें सर्कुलर डीएनए होते हैं या सर्कुलर आरएनए होते हैं, उसमें इसी टाइप का आपको रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिए पूरे स्लाइड को, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। यही फर्स्ट स्क्रीन है, सॉरी ये, तो यहां से देख लीजिए आप लोग। फिर डिजीज, उसके बाद रोलिंग सर्कल मॉडल, और ये आप लोग एक बार इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा। फिर ये स्टेप है रेप्लिकेशन के, और लास्ट में इसमें क्या है, सर्कुलराइजेशन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।